भैया मेरे भाई को बचा लीजिए। क्या हुआ? हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों को डरा धमका कर लड़ने के लिए मजबूर किया। मेरे भाई को मार डालेंगे। कहते हैं जो जीतेगा उसे 20,000 रुपए मिलेगा। मेरी शादी के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है, इसीलिए मेरे भाई ने हाँ कह दिया। हमें पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे भाई को बचा लीजिए भैया प्लीज। यही है भाई। आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। आजा भैया उठिए। भाई को हॉस्पिटल ले चलते हैं। शादी नहीं हुई चलेगा, लेकिन मुझे ये लड़ाई नहीं चाहिए। जीतने वाले को 20,000 रुपए इनाम था। आप जीते हैं, आप लीजिए। ये लो, इस पैसे से तुम अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराना। अरे ये सब क्या है? ऐसे आदमी को काम पर क्यों रखा है? निकाल दो उसे। सॉरी सर, वो क्या सॉरी? कंपनी का काम रोक कर रेसलिंग कंपटीशन करवा रहे हो हैं? प्रोडक्शन का नुकसान किया, मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ। सर मैं शट अप, गेट लॉस्ट। सॉरी सर, ये काम पर ना आए तो इससे कारण पूछो। बाकी लोग काम पे नहीं आए, उसकी जिम्मेदारी इसकी नहीं। विमला? न्याय की बात करें तो आपके प्रोडक्शन को सेव किया। 2 घंटा काम रुकने से आपके प्रोडक्शन का 30,000 रुपए का लॉस हुआ। मतलब आपकी कंपनी में काम करने वाले एक कुली की जान बचाकर इसने 1 लाख रुपए बचाए हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसने 70,000 बचाए। विमला, तुम इस कंपनी के मामले में टांग मत अड़ाओ। सॉरी सर, इस कंपनी में जितना हक आपका है उतना ही मेरा है। मैं कहती हूँ ये इस कंपनी में काम करेंगे। Damn it! ये लो तुम्हारे लिए तोहफा। कपड़ा, वही कपड़ा है। ये कपड़ा लेकर के आई और मैंने इसे शुक्रिया भी नहीं कहा और इसने मेरी नौकरी भी बचा दी।
ये क्या है? रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। उसे मैं कहाँ पर ढूंढूं? अरे सुनो। हाँ क्या हुआ? अरे इससे पीछे करो यार। हाँ? तुम इसी शहर के हो? हाँ। यहाँ एयरपोर्ट किधर है? अच्छा एयरपोर्ट। हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ कहाँ एयरपोर्ट है? यहाँ था, हटा दिया। अच्छा यहाँ था क्या? अरे वो सब बात छोड़ो। हाँ। तुम इस शहर में ये अपना धंधा कब से कर रहे हो? मेरे दादा परदादाओं के जमाने से मैं ये धंधा कर रहा हूँ। अरे पागल, तुम्हारे दादा परदादा मिठाई बेचते थे तो हाँ। तुम्हें तो अब तक फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए थी। अरे ये पुश्तनी धंधा नहीं छोड़ सकते। करते रहो। अच्छा मुझे ये बताओ, 4 दिन पहले अमेरिका से एक डब्बा पार्टी आई थी, भाग गई। तुम्हें इसी रास्ते पर स्टेशन पे आते जाते दिखी है क्या? तुम यहाँ की जनसंख्या जानते हो कितनी है? जानता हूँ। पहले हम दो हमारे दो कहते थे, अब कहते हैं कि हम दो हमारा एक होना चाहिए। फिर वो कहेंगे कि पूरी गली में एक ही बच्चा होना चाहिए। उसके बाद कहेंगे पूरे मोहल्ले में एक ही बच्चा होना चाहिए। फिर कहेंगे पूरे एरिया में एक ही बच्चा होना चाहिए। फिर कहेंगे पूरी सिटी में एक बच्चा होना चाहिए। फिर कहेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही एक बच्चा होना चाहिए। उसके बाद बोलेंगे पूरे स्टेट में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। क्या अपना सर पीट रहे हो? आज से 4 दिन पहले एक अमेरिकन आदमी इसी रास्ते से भाग कर गया है। यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसमें इतना परेशान क्यों हो? देखा है तो बताओ। इसका सीधा जवाब देना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया की जनसंख्या गिनाकर तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक तो उस बेईमान वकील ने मुझे 10 दिन का ही टाइम दिया है और तूने उसमें से भी मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। अगर ऐसे ही हर आदमी मेरा टाइम वेस्ट करेगा तो मैं कैसे उसे ढूंढूंगा? तेरे पुश्तैनी धंधे की ऐसी की तैसी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मुझे विमला मैडम से मिलना है। ये क्या, हर रोज आप उससे मिलने चले आते हैं? कल मैं उनसे ड्रेस मांगने आया था और उन्होंने मेरी नौकरी बचा ली है, तो उसके लिए मैं विमला मैडम को थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। वो अभी तक आई नहीं है, किसी फंक्शन में गई है, वो स्टार होटल में। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। जी। अब यहाँ आकर एक एक कार्ड निकालें और अपनी जोड़ियां बनाएं। नंबर 2। हेलो। एक्सक्यूज मी। मैं कौन हूँ पूछो? कौन हो? कुली। विमला गजपति कंपनी में कुली हूँ। कुली को ऐसा स्टाइल करते हुए देख रहे हो ना? आखिर इंसान पैसा क्यों कमाता है? क्यों? अच्छा खाना और अच्छी ड्रेस पहनने के लिए। ऐसा पैंट क्यों पहनते जानते हो? अब फैशन है, पहले फेंक देते थे। मैं किसका शिष्य हूँ पता है? बताओ किसके हो? महात्मा गांधी का शिष्य हूँ। महात्मा गांधी बिना शर्ट पहने पूरी दुनिया में घूम करके आ गए और मैं उनका शिष्य फटी हुई पैंट पहनकर नहीं घूम सकता क्या? इंसान को कैसे जीना चाहिए? कैसे जीना चाहिए? दिमाग में चिंता ना रहे और शरीर में कोई बीमारी ना रहे। अरे तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? आप महान हो, आप बिल्कुल जा सकते हो। जीते रहो। You are my peer. मैं थैंक्स कहने आया हूँ। अरे वो बाद में कहना, पहले चलो अंदर। I got my pair. मेरी भी जोड़ी बन गई। जोड़ी क्या? मैं? हाँ, यहाँ पर बिना जोड़ी के एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए इन्होंने मुझे बाहर जाने को कहा। बाहर गई तो वहाँ तुम मिले। मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। परफेक्ट जोड़ी। स्टार्ट म्यूजिक। बस करो बस करो बस करो। क्या जानवरों की तरह चिल्ला रहे हो? ऐसे जोड़ी बनती है क्या? यहीं क्यों ना, भारतीय हो? हाँ, कोई हिंदी गाना नहीं आता? चलो हटो, मैं गाता हूँ। ये इसे लेकर जा। हाँ ले जा। जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई कुछ नहीं बजाएगा, समझे? मैं बताऊंगा। हाँ भाई गाना गाने जा रहा। हेलो वकील सर, सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। क्या हुआ? पूछ रहा था कि धनराज के बारे में कोई खबर मिली क्या? अगर 30 दिन में उसका पता नहीं लगा तो सारी जायदाद सरकार के पास चली जाएगी। अरे बाप रे, अब तो गए काम से। आप चुप रहिए। भाई एग्जीबिशन में जो नाटक के लिए एक्टर आए हैं उनसे पूछताछ की क्या आपने? भाई दिन में 2 नाटक के हिसाब से 140 नाटक किया इन्होंने। इसमें 1400 एक्टरों ने काम किया। हरिश्चंद्र नाटक में 140 ट्रूप किए थे। अब इसमें से कौन से ट्रूप में उसने काम किया पूछोगे तो क्या बोलूं? सोचा था कि पूरी जायदाद मिल जाएगी हमें।
लेकिन अब लगता है कि घर से भी जाएंगे। वो 4 दिन यहाँ रहा और आपने उससे उसका एड्रेस भी नहीं पूछा। उसने हरिश्चंद्र का रोल किया था, इसलिए मैंने हमारी बेईमानी की बात बताए बिना उसे यहाँ लाया। मैंने सोचा कि आप ही उससे पूछताछ करेंगे, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं। आपको सही से इंटरव्यू लेना था। तुम ही तो उसे देख दाख कर यहाँ पर लाए थे ना, इसलिए हमने उससे कुछ नहीं पूछा। कमाल है। उससे हमारे जीजा की शक्ल क्या मिलती थी, आपने उससे कुछ भी नहीं पूछा। अरे इस वक्त आए हो, क्या बात है? मेरी शादी है। तुम्हारी शादी है? तुमने बताया क्यों नहीं? वो वेडिंग कार्ड छपने के बाद बताना चाह रहा था। शादी होने के बाद बता देते। हम ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। अच्छा भाई, ये विक्रम सिंह चौहान तो जमींदार हैं, लेकिन तुम्हारा इकलौता भाई तो ऑटो रिक्शा चलाता है और तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं। कहाँ हैं वो? यही है। यहाँ? यहाँ यही है। कौन ये? दिमाग सही है तुम्हारा? यही मेरे बाप बने। ये साजिश है। मैं भेष नहीं बदलूंगा, मैं भेष नहीं बदलूंगा। ना 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 ना। दीदी दीदी, यहाँ भी मुझे बचाइए। मैं जमींदार का लड़का हूँ, यही सोचकर जिस लड़की से मैंने प्यार किया था उसके बाप ने शादी के लिए यहाँ की थी। अगर ये बाप बन के नहीं गया तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। आप ही इसे समझाइए। किसे? आपके भाई धनराज को। यही कर सकता है, बढ़िया एक्टर है सर, भेज दीजिए सर। कम से कम हम में से एक की तो शादी हो। सुनो, पहले मैं एक बार ऐसा धोखा खा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। अगर तुम इसकी बात नहीं माने तो मैं जान दे दूंगा। तू अभी भी वैसा ही है। अगर उसे मैं नहीं मिला तो वो मर जाएगी, और वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा यही है कि तुम ही अपने हाथों से मुझे मार डालो। अरे ये क्या कर रहे हो? 1000 झूठ बोलकर शादी करना गलत बात नहीं है। अगर तुम्हारी मदद से इसका घर बस जाए तो गलत बात नहीं है ना? इस बेचारे के लिए हाँ कह दो। ए सुन, उन कपड़ों पर जितने पैसे खर्च होंगे सब तू करेगा, समझ गया? ठीक है? जल्दी चलो, मूंछ अच्छी तरह से चिपका लो। मैंने एक जमींदार का भेष बनाया है और तुम लोग मुझे एक रिक्शे में लेकर के जा रहे हो। थू है। तो किस में लेके जाएं? अरे कोई मर्सिडीज गाड़ी लेकर आना चाहिए था ना। अरे ये क्या है? यहाँ तो पुलिस वाले भी हैं। लगता है हम दूसरी शादी में आ गए। अरे सही जगह है, लड़की का बाप पुलिस वाला है। क्या इसका मतलब पुलिस वाले के घर में शादी में जा रहे हैं? हाँ भाई। ऑटो रोक, ऑटो रोक। अरे रोक। अरे क्यों? चलो नीचे उतरो। नहीं उतरूंगा, बिल्कुल नहीं उतरूंगा। तो ऑटो के पैसे दे दो। मैं पैसे दे दूंगा, ऑटो के पैसे दे दूंगा। अरे जाने दो यार, मैं फंस जाऊंगा यार। अरे कोई नहीं बचाएगा मुझे। अरे मुझे जाने दो यार। किसी के देखने से पहले जल्दी उतरो। अबे पुलिस वाले के घर में शादी है, अगर फंस गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फंसा तो वो है जो अंदर बैठा है मंडप में तुम्हारे भरोसे। हम फंसे तो जेल होगी, और शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। उतरो, जल्दी करो। ऊपर वाले, अब आपका ही सहारा है। गोविंदा गोविंदा। आइए सर। नमस्ते साहब। आइए समधी जी, आइए आइए। मैं विक्रम सिंह चौहान। आप जैसा जमींदार मैंने कहीं नहीं देखा। आप किसे कह रहे हैं? तुम्हें भाई। आपके बेटे ने साधारण पुलिस वाली की बेटी से प्यार किया और आपने फिर भी शादी के लिए हाँ कर दी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं आता। ये तो आपका बड़प्पन है जमींदार साहब। बैठिए। मैं बैठना चाहूंगा। अब यहाँ तो सब पुलिस वाले ही लग रहे हैं। ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। यही है। वैसे आप लड़के के बाप हो या दादा हो? बाप ही हो। 3 महीने पहले अगर आपने देखा होता तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द है, और मैं अपनी बीवी से भी बहुत परेशान। आपकी बीवी भी आई है क्या? मेरी पहली पत्नी को मरे 1 साल हो गए। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? अरे मैंने कहा मेरी पत्नी को मरे 1 साल हो गए हैं। हाँ। तो मेरे नौकर ने मुझसे कहा कि आपको एक साथी की बहुत जरूरत है। रात को मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो 16 साल की एक लड़की मेरे सर पर डाल दी। 16 साल की एक लड़की? हाँ भाई। इतना अन्याय हुआ है आपके साथ? हाँ भाई, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ
तरह तरह की दवाइयाँ खा रहा हूँ, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ भी खा रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो मुझे बहुत परेशान करती रहती है। दिन में सती सावित्री रहती है, रात होते ही हीरोइन बन जाती है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर पीठ दबाओ, पैर दबाओ, रात भर तंग करती रहती है रे। अरे पापियों, मेरी अभी अभी शादी हुई है और सुहागरात मनाने से पहले ही मुझे एक आदमी को ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया, और तुम 16 साल की लड़की से शादी करके अपनी रंग बिरंगी रासलीला सुनाकर मुझे जला रहे हो। अब मैं उसको ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? मैंने उसके बारे में नहीं बताया। नहीं। नाचे तो श्री देवी, गाए तो लता जी, भागे तो पीटी उषा, सोए तो बस मैंने तो तुम्हारे साथ बैठकर गलती कर दी। मेरे लिए पीछे कुर्सी लगाओ, मैं वहीं बैठूंगा। जैसे शादी खत्म होगी मैं तुरंत भाग जाऊंगा। ये बुढ़ा श्री देवी और खुशबू की बातें करके मुझे तंग करता है। नहीं बैठना मुझे इसके पास। तो यहाँ से मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ। कमल एक दिन फैमिली के साथ नहीं है, चला जा यहाँ से। बड़े आए फैमिली वाले। सुनिए जी, आप यहाँ आकर बैठिए। वहाँ से उठना नहीं, चुपचाप बैठ उतरी। अरे पूछ पूछ, नहीं नहीं मूछ मूछ। आपकी मूछ। लेकिन ये तो आधी है। आधी पुलिस वाले जूते में रह गई। अब क्या करूं? एडजस्टमेंट करो। कैसे? ऐसे फूंकना बंद करो। ओम सुमंगली दियं बतूरिमागं तमे तपस्यतां सुपुत्रागं तपगां गुर यथास्यां पुत्राणादि शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। पिताजी पिताजी पिताजी, आशीर्वाद दे दीजिए। व्हाट इज दिस? ये तो वही है। अरे जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ ये वही है। मुझसे हमेशा भागता रहता है, मैं कैसे पकड़ूं इसे? कहाँ चला गया? तुम उधर देखो। ये कहाँ गया होगा? ए, उठो। क्यों, तुम बैठोगे? नहीं, ये कुर्सी खाली है। तुम बैठो या मुझे बैठने दो। क्यों फालतू की बात करते हो? अच्छा ये बता, इधर से कोई बुड्ढा भागा? क्या बोला? बुड्ढा। बुड्ढा? ओ, तो तुम कलाकार हो? अरे वो चालाक बुड्ढा जवान है, मुझे देखकर भागता ही रहता है। 10 दिनों में मैं उसे कैसे पकड़ूं? परेशान कर दिया है, भागता ही रहता है। आखिर ये कहाँ गया होगा? भगवान ये क्या? शिवजी यहाँ कैसे प्रकट हो गए? ये तो इनका मंदिर भी नहीं है। रे ये तो भगवान का भी जोलजाल चल रहा है। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। भगवान, आप लिफ्ट चाहिए? भोले शंकर तेरी कृपा। अरे निकलो, चलो 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 जल्दी करो। लेकिन आपको जाना कहाँ है? आराम से बैठिए, स्कूटर में खिलाइए। खुश रहो। इतने साल मंदिर में पूजा किया, नहीं मिले भगवान। आज साक्षात स्कूटर में मेरे पीछे बैठे। समय सही चल रहा है। अरे तुम्हारा समय सही चल रहा है। अरे तुम सीधे देखो ना। आपके होते हुए हम क्या देखें? अरे अरे अरे, उधर नो एंट्री है, नो एंट्री है। उधर मत जाओ, मना कर रहा हूँ ना। भगवान कहीं भी जा सकते हैं। जाना चाहिए। आपको कौन रोकेगा? ये सृष्टि आप ही की है। जय शिव शंकर। खुश रहो, खुश रहो। बोलो जय शिव शंकर।
हेलो हेलो, पंडित शिव जी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, कैच हिम। मेरे भगवान मेरे भोले, तेरे लिए मेरा मन डोले। पीछे लगी है पुलिस। आपके भक्त हैं प्रभु, पकड़ो उन्हें। साथ है तू कोई क्या बोले। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ पंडित, रुको। तुमने पहले सर्कस में काम तो नहीं किया है? हाँ करता था, अभी आपका नाम जपता हूँ। जल्दी चलो। भगवान मुझे एक राशन कार्ड दिलवाइए ना। अरे रेड लाइट है, ब्रेक मार। भगवान के लिए क्या रेड, आपकी कृपा से ग्रीन हो जाएगा। अरे ब्रेक लगा। देखिए प्रभु, आपके दर्शन के लिए एम्बुलेंस से ही बाहर आ गया। ठीक है, तुझे स्वर्ग मिलेगा। भगवान मुझे इन डॉक्टरों से बचाओ। अरे भगवान मैं सालों से आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपको फल फूल प्रसाद इत्यादि सब चढ़ाता हूँ, तो अब मुझे भूख लगी है। प्रभु धन्यवाद। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मैं बाद में खाता हूँ प्रभु। अभी हाथ छोड़े गिर जाएंगे, देख के बालक। अरे रुको। क्या हुआ प्रभु? अरे ये लगी है। भगवान को भी लघु शंका लगती है। जाइए प्रभु। प्रभु धन्य हुआ मैं, सारे भक्तों को छोड़कर आपने मुझ पे ही कृपा की। क्यों पंडित? तुम नो एंट्री में क्यों घुसे? भगवान ने कहा इसलिए। अरे तुम सिग्नल पर रुके क्यों नहीं? प्रभु की इच्छा थी इसलिए। चल पुलिस स्टेशन। किस लिए? भगवान ने तुम्हें अंदर डालने के लिए कहा है। चल। अमेरिका से यही वापस आया, इसमें आपको क्यों शक हुआ? डॉक्टर, मेरे दोस्त की मौत के बाद इसे अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेज दिया और इसकी माँ अपने तीनों भाइयों के साथ मुंबई चली आई और यहाँ वापस आते ही उसकी माँ की याददाश्त चली गई। ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन मुंबई में इनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब यही असली वारिस है, कैसे मानेंगे आप बताइए। इसके साथ क्या हुआ था ये जानना चाहते हैं? चलिए मेरे साथ। डॉक्टर? यस कम। हाउस स्विच ऑन करिए। मुझे देखिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए। अब आप अपने आप में खो जाएंगे और मेरे सवालों का जवाब देंगे। जवाब दीजिए। माँ की फोटो देखकर क्यों चिल्लाए? उसे क्या हुआ? किसने क्या किया? जवाब दीजिए। क्या हुआ उनके साथ? नहीं मालूम? नहीं मालूम? बोलिए। मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। 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 आपने कहा था कि मेरी माँ को मत मारो और उसे यहाँ पर लेकर आए थे, तो मुझे क्यों मारते हो? माँ को आपने कहा था कि मेरे बेटे को अमेरिका में पढ़ाएंगे और उसे यहाँ पर लेकर आए थे, तो मुझे क्यों मारते हो? मारो। दुनिया की नजर में तुम्हारा बेटा अमेरिका गया है, उसे वापस आने में 25 साल लगेंगे और तुम्हारे पति ने करोड़ों के जायदाद की वसीयत उसके बड़े होने पर उसके दस्तखत से हमें मिलेगी, ऐसा लिखा है। यही हमारी समस्या है। इसको मार देंगे, तुम्हें नहीं दीदी। तुम्हारे भाई तुम्हारा ख्याल रखेंगे, डरो मत। इसके बाद एक टेम्परेरी वारिस लाएंगे।
नो रिएक्शन दादा, कंटिन्यू। मेरी माँ को मत मार। मेरी बात सुन, तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे, पी लो बस तुम जो मैं दे रहा हूँ। दीजिए, पीता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम्हारी माँ को मार देंगे। मेरी माँ को मत मारो। मत पीना बेटा। मेरी माँ को मत मारो। अगर तुम पियोगे तो मर जाओगे। अगर मेरे ये पीने से ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे तो मैं पीऊंगा माँ। बेटा, माँ से इतना प्यार करने वाला इस जमाने में ऐसा कोई भी नहीं है। इस मुर्दे को दफना दो। ये जगह बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए। वहाँ पे स्वर्ग लोक में जाके देव कन्या का डांस देखना। जाओ। पिताजी, वो लड़का। भाई, भाई, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? तुम्हें किसने गिराया बेटा? कुछ याद है तुम्हें? मुझे छोड़ के मत जाना दीदी। दीदी, थैंक यू डॉक्टर। वकील साहब, अब आपका शक दूर हुआ? नहीं, अभी भी मुझे शक है। अभी भी? इसकी माँ को इसके सामने ही पीट रहे थे, इसे जहर भी दिया, इतना सभी भूल कैसे गया? जहर का असर इसके दिमाग पर थोड़ा सा चढ़ गया था, इसलिए इसके साथ 5 साल तक क्या हुआ ये भूल गया। वो तो माँ की फोटो देखकर थोड़ा याद आया। डॉक्टर, होश में आने के बाद क्या मैं इसे यहाँ से ले जा सकता हूँ? बेफिक्र ले जाइए। वेरी काइंड ऑफ यू डॉक्टर। पुलिस धनराज का पीछा कर रही है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, शादी में उसकी मूछी नीचे गिर गई, इसलिए पुलिस ने पहचान लिया कि डुप्लीकेट है। दुल्हन के पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स ही हमारे पीछे लगा दी। कहीं वहाँ रहे तो फंस जाएंगे, ये सोच के तुम दोनों यहाँ भाग आए। ये क्या हो गया? मेरा भाई इतनी बड़ी समस्या में फंस गया, अब उसे बाहर कैसे निकालेंगे? जहाँ तुम मालिक की एक्टिंग कर रहे हो वहाँ के असली मालिक भी तुम ही हो। यहाँ तक कि जिस कंपनी में तुम कुली का काम कर रहे हो ना, उस कंपनी के मालिक भी तुम ही हो। अपनी माँ की याददाश्त वापस लाने के लिए तुम्हें कुछ दिन और ऐसे ही मालिक होने का नाटक करना ही पड़ेगा। मैं कौन हूं ये जानने के बाद तुम ये सवाल कर सकते हो, भला अब मैं ये नाटक क्यों करूं? अभी हमें दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होने के कारण बचपन में ही तुम्हें जहर पिलाकर मारने की कोशिश की थी। अगर उन्हें यह पता चला कि असली वारिस तुम ही हो और जिंदा हो, तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मां को भी मार डालेंगे। इसीलिए तुम ही असली धनराज हो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, याद रखो। और तुम्हारी मां की याददाश्त वापस आने से तुम्हारे पिता के असली कातिलों का पता चल जाएगा। इसी डर से उनको उसी हाल में रखा हुआ है। तुम धनराज की एक्टिंग करके अपनी मां को होश में लाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी मां ही तुम्हारे पिता के असली कातिलों के बारे में बता सकती है। जिस कंपनी में तुम कुली का काम करते हो उसे उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया है, अब उसे तुम्हें अपने नाम पे करवाना है। इन तीनों में से राजा और रघु को तो संभाल सकते हैं, लेकिन गजपति बहुत ही शातिर क्रिमिनल है, उसे तुम कैसे संभालोगे, यही मेरे लिए चिंता का विषय है। देखो, इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी हूं, तुम्हारा रथ चलाने वाला, पर यह लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। अब चाहे तुम मालिक बनके लड़ो, चाहे कुली बनके लड़ो, धनराज बनकर लड़ाई लड़ो, या जैसे चाहो वैसे लड़ो, बस याद रखो तुम्हारा जीतना जरूरी है। हेलो, मैं धनराज बोल रहा हूँ। धनराज बोल रहा है। धनराज बोल रहा है, जल्दी आओ। धनराज बोल गया।
आप कहाँ चले गए थे धनराज, कहाँ चले गए थे? आपके जाने से हमारे घर की रोशनी ही चली गई थी। 25 सालों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ही हमारी जायदाद हो। हम आपको हमेशा ढूंढते रहे, अमेरिका में भी कई बार फोन किया। अब आप जल्दी आ जाइए। देखिए, आप बिना बताए चले गए थे। कोई बात नहीं। आपके आने की कितनी खुशी है हमें, ये तो आप देख ही सकते हैं। भले ही आंधी आए या तूफान आए, लेकिन आप यहाँ से कभी भी हिलना मत। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसे मन में मत रखिए, सजा दीजिए। हम भुगतने के लिए तैयार है। अरे अरे, उन्हें मारो मत, मत मारो उन्हें। अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुम ही असली धनराज हो। नहीं नहीं, तुम डुप्लीकेट नहीं हो, असली हो। अब मुझे भरोसा हो गया है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये अमेरिका से आके ऐसी एक्टिंग कर रहा था, और इसकी इंग्लिश तो मेरी समझ से बाहर थी। चेक पे जब साइन करने की बात आई, ये तो भाग ही गया था। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? मैंने पूछा, क्या तुम हमारे घर माली की एक्टिंग करने वापिस आ गए? ये बताओ, इसके लिए तुमने कितना पैसा लिया? मैंने इतना ही तो पूछा था। फिर सीधा यहाँ पर आकर आप लोगों की पिटाई करने लगा। इससे ये बात साबित हो गई कि यही इस घर के असली वारिस हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, ये सारी गलती मेरी है। आप लोग इन्हें माफ कर दीजिए। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। ओके, चलता हूँ। बाय बाय। तुमने लॉयर का भरोसा जीतने के लिए हमें मारा। अगर बताकर मारते तो अच्छा रहता ना, तो हम भी मार खाने का नाटक कर लेते। असली में मारने की क्या जरूरत थी? इससे पहले मैंने अपना भेष बदलकर जो कैरेक्टर करना था मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह समझ गया, और अब मुझे यहाँ पर कब, क्या और कैसे करना, वो सारे बाकी काम निपटाने हैं मुझे। कब कब किस किस को क्या क्या काम देना है बराबर दूंगा। मैं डुप्लीकेट नहीं हूं, ओरिजिनल हूं। ये वकील ही नहीं, पूरा शहर इस पर भरोसा करेगा। उसके लिए आपको मदद करनी होगी। बताया हुआ पूरा पैसा अभी लोगे क्या? सर, पैसों की लालच करने वाला नहीं, पति, करोड़पति। 9 महीने अपने कोख में रखकर मुझे जन्म देने वाली माँ होश में न रहे।
दुनिया ये चाहती है कि शायद मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूं। मैं उससे बात करना चाहता हूं, मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्यों बेटा, अपनी माँ से क्यों नहीं मिल रहा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं बस उसे एक बार देखकर जो चाहिए वो मैं आपको लेकर दूंगा, जो आज तक आप नहीं ले पाए। आपने माँ को यहाँ अकेले रखा है? सारी सुविधाओं के साथ रखे हैं। खाना बनाने के लिए अलग, देखभाल करने के लिए अलग नौकर रखा है। वो हमारी दीदी है, देखभाल तो करनी पड़ेगी। आइए। नमस्ते साहब। साहब क्या बोल रहे हो? सो रहे थे क्या? नमस्ते साहब। वो क्या कर रही है? सो रही है या ऐसे ही लेटी है? ऐसे ही लेटी है साहब। तुम जाकर देखो, अगर मैं जाऊंगा तो वो डर जाएगी। मुझे देख के डर क्यों रही हो? आप मुझे नहीं जानती? माँ, मैं आपका बेटा, मैं आ गया हूँ माँ। आपको मैंने ढूंढ लिया, मैं आपका बेटा हूँ माँ। मारो माँ, अच्छी तरह से मारो। मैं इतने दिनों आपसे दूर रहा हूँ माँ, मारो मुझे। मेरी वजह से आपको इतने दुख हुए, मारो मुझे माँ, अच्छी तरह मारो, अच्छी तरह से मारो। ये सब क्या है? सुपर एक्टिंग। वाह रे वाह, सुपर एक्टिंग, सुपर एक्टिंग। खुद की माँ को 25 साल बाद यदि कोई बेटा देखेगा तो वो ऐसी ही एक्टिंग करेगा। वाह 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 वाह। आपकी एक्टिंग के लिए स्टेट अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड नहीं, ऑस्कर अवार्ड ही मिलना चाहिए। सिर्फ एक ही नहीं, अगर 9 जजेज भी आए तो तुम्हारी एक्टिंग पर शक नहीं कर सकते। रुको, तुम कौन हो? कौन हो बताओ? देखो, एडवोकेट तुम पर शक कर रहा है और तुमने हमें भी मारा। अभी जब अपनी माँ से मिल रहे थे तो हमें वो एक्टिंग नहीं लग रही थी। जब तुम पहली बार आए तो हमने तुम्हें हल्के में ले लिया। चलो अब बताओ, कौन हो? मैं तुमसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि करोड़ों की जायदाद लेकर तुम हमको सौंपोगे। अगर तुम फिर से भाग गए तो हम कहां पता लगाएंगे, कैसे ढूंढेंगे? इसीलिए ये सब पूछ रहा हूं। मैं एक अनाथ हूं। माँ बाप नहीं है, कोई बात नहीं, एड्रेस तो होगा। है मुंबई। काम के लिए जब मैंने अपने जन्म देने वाली जगह को छोड़ा और यहां आया, तब से यही मेरा गांव है। मेरे माँ बाप नहीं है तो मुंबई का हर एक इंसान मेरा भाई बहन है। ना तो मुझे लालच और ना ही मैंने भविष्य का कोई प्लान किया है। मेरे मन को जो अच्छा लगता है मैं उसे फटाक से कर देता हूँ। आज मेरा कैसा है और कल मेरा कैसा होगा, इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। लोगों का कहना है कि मैं अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ या तो पैदा करने वाला जानता है या फिर ऊपर वाला। कल मैं कुली था और आज मैं एक बहुत अच्छा एक्टर बन गया। क्यों है ना? कुली था? किस कंपनी में? आपकी कंपनी में। हमारी कंपनी? हाँ, मैं जब यहाँ आया तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था। यहाँ से जाने के बारे में सोचा तो एक कंपनी में काम मिल गया। जब मैं नौकरी करने लगा पता चला आपकी कंपनी है। कभी ना कभी मैं फंस जाऊंगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा था। इस आलीशान जिंदगी को मैं भूल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने आपको फोन किया और यहाँ आ गया। अरे तुमने हमारी कंपनी में काम किया इसलिए हमारे बच्चे तुम्हें जानते हैं, मगर वो लोग तुम्हें यहाँ देखेंगे तो तुम कुली हो वो पहचान लेंगे। आप चिंता मत करिए, ये सोचकर मैं यहाँ नहीं आया। आपके बच्चों की नजर में मैं मालिक और दूसरों के लिए कुली। बस कल उन्हें फोन करके बुलाइए, उसके बाद मेरी एक्टिंग देखिए। ये क्या बोल के चला गया? जब बच्चे आएंगे तब देखेंगे।
ठीक है, अभी इस पे नजर रखो। मैं क्या कह रहा हूँ कि अरे कहाँ चले गए? अच्छा वहाँ हैं क्या? हमने सभी पुलिस थानों में पूछ लिया, लेकिन धनराज के नाम पे कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे आदमी को अरेस्ट भी नहीं किया। कैसे समझाऊं कि अपने भाई के बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। पता नहीं वो किस तकलीफ में होगा, उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं। इस तरह खड़े क्यों हो तुम दोनों? रूप बदलकर तुम लोग उसे अपने काम के लिए लेकर गए थे। अगर इस तरह फंस जाएगा तो मैं नहीं जाने देती। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। सारी गलती मेरी ही है, मेरी ही गलती थी। मैंने उसे जाने के लिए कहा था। सुपरवाइजर साहब, आपके साले साहब आ गए। हाँ भाई, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से ही हुआ है। पेट पालने के लिए मैंने एक्टिंग की है और अब वही मेरी जिंदगी बन गई। एक्टिंग कर रहे हो? इस ड्रामा में क्या भेष है? ऊपर वाले के लिखे हुए ड्रामे में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। साफ साफ बताना। वक्त आने पर आपको बता दूंगा। भाई, आपको अपने भाई पर भरोसा है तो अभी कुछ भी मत पूछिए। अभी मैं अपना फर्ज निभाने जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। मैं तेरे पे भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं तेरे से अलग नहीं रह सकती हूँ। ये बात तो तू अच्छी तरह से जानता है ना। दीदी, मैं भी आपसे अलग नहीं रह सकता हूँ। मैं जहां भी रहूंगा मेरा दिल यहीं रहेगा। कहाँ है वो? दिख नहीं रहा है। कमिंग कमिंग। आ जाएगा बेटी, बैठो। हेलो धनराज, गुड मॉर्निंग। बच्चे तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है? सुपर। हे, कुली? कुली। कूली? हेलो हेलो हेलो। यहाँ जो भी हो रहा है वो बीवी बच्चों की जानकारी के बिना कर रहे हैं, इसलिए तुम कंफ्यूज मत होना। नाइस टाई, नाइस सूट। कम कम माय सन प्रकाश। ओनली माय डॉटर। हाँ, ये हाथ भी यूज करिए ना। क्या कैरेक्टर है? माय सन आनंदी। हाय। Excuse me, are you from America? Yeah. Which part? Part, place, I know. What's your qualification? My qualification, which qualification, baby India? Baby India is a very small city in our country. Huh? Yeah. Huh? Oh. But your bag is very soothing and you are very... Yeah. Oh no. Oh yeah. Oh. Hi. हेलो लॉयर। हेलो। अरे वाह, ढूंढ लिया सर। सर, ये मेरी पगार कम कर रहे हैं सर, और काम से हटाने की धमकी दे रहे हैं सर। सर, अगर आप भागना चाहें तो किससे भागेंगे, कैसे भागेंगे, कहाँ भागेंगे, ये बताइए, तो आपको पकड़ने में आसानी होगी सर। धनराज सर, मैं क्या बताऊं आपको, इस पीए ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। सर, इस आदमी के साथ काम करके परेशान हो गया हूँ। सर, मैं आपसे बताना भूल गया, शादी में एक आदमी बिल्कुल आपके जैसा सर पर पगड़ी लगाए अपने आप को जमींदार बता के। ओ या आई नो, वो पगला है ना, मूछा और वो पूछा। आई नो। यू नो, या। मैं एक सुंदर लड़की को कुछ देना चाहता हूँ। ये अमेरिका वाला नहीं है, लोकल है। आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये हमारी कंपनी में कूली का काम करता है। मैंने कहा था ना, इसे मैंने शादी में देखा है। तालाब और गंदा मत करो। ऐसा नहीं हो जो तालाब गंदा करूंगा, इसलिए वो हमारे आसपास खड़ा नहीं हो रहा है, बहुत कम दिखता है। क्या बक रहे हो? वो कूली है, हमने उसे पगार दिया है। 15 मिनट में साबित करूंगी कि कूली है, बस देखते जाओ। लेट्स गो। अब ये कंफ्यूजन खत्म होने के बाद ही आपको ये जायदाद मिलेगी। अब ये क्या है? सुपर।
तुम यहीं रुको। ए, यहाँ आओ। उस दिन जो बॉक्सिंग में जीता वो कहाँ है? कौन साहब? अरे वही जिसको कंधे पे लेके नाच रहे थे उस दिन। अच्छा, वो धनराज। क्या बोला? वो धनराज है? हाँ धनराज। कहाँ है वो? वो आजकल काम पे नहीं आता साहब। वो कभी काम पे आता है कभी नहीं आता। पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वही है। क्यों मेम साहब, एक आदमी को धक्का देना अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। चलिए, आप यहाँ से चलिए, मेरे हॉस्टल आइए। वो सब मैं बाद में बताऊंगी, आप पहले हॉस्टल चलिए। एक बात सुनिए, आपको आते वक्त कोई देखना नहीं चाहिए। पीछे की तरफ से आना, पूरी तरह फंसेगा। क्यों बेबी, तुम मुझे फंसाना चाहती हो? हाँ, मैंने उसे देखा। जल्दबाजी मत करो, मैंने उसे अपने हॉस्टल बुलाया है। जब वो हॉस्टल आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोग को फोन करूंगी। अभी जाओ, हम तीनों साथ में रहेंगे तो सावधान हो जाएगा। इसने मुझे पीछे से आने के लिए क्यों कहा? ताला क्यों लगा दिया? अरे बाप रे। एक लड़का लड़की जब बंद कमरे में अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? बोलो। क्यों? कितनी भी रात एक साथ रह लो, लेकिन एक ही रात को सुहाग रात कहते हैं। क्यों? क्यों? सेज को फूलों से, बालों को गजरे से क्यों सजाते हैं? पता है क्यों? इतनी धूमधाम से शादी करके दो लोग एक बंधन में क्यों बनते हैं? गले लगाने के लिए। आओ ना। और गले लगाने के बाद बिस्तर पे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं जानना चाहते हो? बोलो। अरे अरे कौन है बे? जरा सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ओह नो नो नो, लगता है वार्डन आ गई। प्लीज आप कहीं छुप जाइए। यहाँ छुप जाता हूँ। निकलना मत वहाँ से। कमिंग। विमला, किसी ने पुलिस कंप्लेन की है कि तुम्हारे रूम में कोई घुस आया है। आइए सर, आइए, इधर छुपा हुआ है। आपके आने से मैं बच गई सर। हमारे कंपनी में कूली का काम करने वाला हमारे ही घर में मालिक की एक्टिंग करते हो। तुम्हें अंदर करवा के डैडी को आने दो, तुम्हारी अकड़ निकालूंगी। इंस्पेक्टर सर। लेडीज हॉस्टल में जेंट्स को नहीं आना चाहिए, ये नहीं जानते? लेडीज हॉस्टल में आए, दरवाजा बंद करके तुमने लफड़ा किया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है सर। अरेस्ट हिम। यू आर राइट। जब तक मैं केस वापस नहीं लूंगी इसे छोड़िएगा मत। इसे किसी भी हालत में जमानत मत दीजिएगा। कहाँ है अमेरिकन वारिस? जरा बुलाइए। तुमने थोड़ी देर पहले देखा था ना? हाँ देखा था, पर अभी बुलाइए। क्या? वो अभी यहाँ नहीं आएगा। क्यों? वो पुलिस लॉकअप में बंद है, यहाँ नहीं आएगा। क्या बक रहे हो? मैंने बोला था ना, वो इस घर का वारिस नहीं है। वो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला एक कूली है। अच्छा हुआ हम फैक्ट्री में गए, देखा वो कूली गोनिया ढो रहा था। ये क्या बक रही हो? किसे देखा? वो अभी अभी ऊपर गया है। कम ऑन। धनराज, 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 इधर देखो। धनराज, धनराज, धनराज। ढूंढो ढूंढो, यहाँ नहीं मिलेगा। पुलिस स्टेशन में है, जमानत कराइए। यहाँ अपना टाइम मत वेस्ट करिए। धनराज, सुपर। हाय बेबी। पुलिस स्टेशन, अरेस्ट। ओह नो। हाउ कैन अरेस्ट बेबी? तुम उसे मारो, मारो। हाँ, तुम जाओ बेटी। मारो, कंटिन्यू। सुपर।
वो तो बोल रही थी कि तुम पुलिस लॉकअप में हो, फिर यहाँ कैसे? किस में इतनी हिम्मत कि मुझे लॉकअप में डाले? गुड शॉट। मुझे माफ कर दीजिए। दोनों की एक जैसी शक्ल होने से गलत फहमी हो गई थी मुझे। अब दोनों अलग है, मैं मान गई। इससे जैसा कहा था इसने वैसा ही किया। कुली भी बन गया, मालिक भी बन गया। इसने हमें यकीन दिला दिया। अगर फैक्ट्री में मैं भी जाकर देखता तो एक पल के लिए मैं भी धोखा खा जाता। सुपर एक्टिंग। ये क्या सोच रहा है? पहले तो वो यहाँ बहुत ही भोला बनकर आया था और अब चालाकी दिखा रहा है। सावधानी से उसे फॉलो करो, नहीं तो हमें खाक में मिला देगा वो। हेलो, B2 पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर सर, मैं विमला बोल रही हूँ। मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, आप उसे रिलीज कर दीजिए। ये क्या मैडम, एक बार कंप्लेंट लिखवाती हैं फिर उसे वापस लेने की बात करती हैं। हम सरकारी मुलाजिम हैं। आप यहाँ आइए और अपनी कंप्लेंट वापस लीजिए। ओके। मेम साहब के फोन आने पर आप मुझे रिहा कर रहे हो? आप उन्हें सामने क्यों बुला रहे हो? आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? एक लड़की अच्छे से नहीं रह सकती क्या? मेम साहब आ गई, मेम साहब आ गई। आई एम सॉरी सर, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। आप इसे छोड़ दीजिए। ये लीजिए, साइन कीजिए। जल्दी खोल भाई। सर मैं लॉकअप में था, ये बात मेरी दीदी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया ना तो वो खुदकुशी कर लेगी। गेट आउट। आउट। ठीक है। सुनो सुनो। बाप रे, आपने संभाल लिया। पहले मैंने उसे अरेस्ट किया, फिर आप उसे 15 मिनट के लिए कहीं और ले गए। आखिर ये सब चल क्या रहा है? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों ही अच्छे काम के लिए ये सब कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सॉरी सॉरी, आप बुरा मत मानिए प्लीज। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमारे खानदान में आज तक कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं गया। मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, यहाँ तक कि दीदी की बच्ची भी कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? हम जैसे गरीबों को पुलिस लॉकअप में डालकर आपको मजा आता है क्या? अरे अरे, ऐसा मत सोचिए आप सोच रहे हो मैं अमीर हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ हम रहते हो घर हमारा नहीं है। हम भी आप ही की तरह है। हम भी गरीब है आप ही की तरह। मेरी बात मानिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए ना। अच्छा सुनो ना, सुनो ना। चल ठीक है, बोलो क्या बोलना है। मेरे घर आप रिश्ता लेके आओ ना। किसके लिए? आपके लिए। क्यों? शादी के लिए। किसके साथ? मेरे साथ। क्यों? अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? एक लड़की एक लड़के से क्यों शादी करती है? क्यों? आपके मम्मी पापा ने भी शादी की थी ना? लेकिन क्यों? अभी तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं? अरे बताओ तो क्यों? इसके लिए। हेलो, इसलिए मैं लेके आऊंगी बारात तुम्हारे घर पे, इंतजार करना। कमाल है यार। सॉरी। नमस्ते। आप ही धर्मराज की दीदी हैं? हाँ। मैं आपके भाई से शादी करना चाहती हूँ, रिश्ता लेके आई हूँ। हाँ? हमेशा लड़के वाले ही रिश्ता लेके आते हैं, लेकिन आपका भाई बहुत शर्मीला है ना, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। आप चिंता मत करिए, मेरे पापा मेरी बात मानेंगे। आप हमारे कंपनी के मालिक की बेटी हो और वो कुली है। जैसे आप इस कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं, वैसे ही मेरे पापा मालिक का काम करते हैं। ये कंपनी और सारी जायदाद उसके मालिक को सौंपने तक ही हम मालिक जैसे। उसके बाद हम भी साधारण है आपकी तरह। खैर छोड़िए, आप धनराज को बुलाइए। ओह, इसी के डर से वो मुंबई चला गया ना? मुंबई? अचानक कोई जरूरी काम आ गया है इसलिए चला गया है। अब वापस कब आएगा वो नहीं पता।
अच्छी तरह से पैर दबा। ठीक है साहब। ये क्या बेटी, बैग लेके आ गई? पापा अब मैं हॉस्टल नहीं यहीं रहूंगी। ठीक है रहो। हैं? तुम यहाँ रहोगी किस लिए? क्यों, क्या हुआ बताओ? ये मेरा घर नहीं क्या? इसमें क्या शक है? मैं यहाँ रहूंगी। ये सुन के चौंकने वाले आप दुनिया के पहले पापा हो। वो क्या है कि बेटी, मेरी बात सुनिए, अब मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती। एग्जाम टाइम फाइनल ईयर तक थी, इसके बाद भी आप ये कहते हो कि यहाँ मत रहो, तो मैं 5 स्टार होटल में रूम लेके रहूंगी। अरे विमला, जैसे दोनों बच्चों को घर दिलाया वैसे तुम्हें भी घर दिलाऊंगा। देखो मेरी बात को समझो बेटी, तब तक तुम वहीं पे रहो। हाँ, मैं तुम्हें घर जरूर दिलाऊंगा। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये जो घर में आया है ना, वो पावर की तरह है। कनेक्शन देने के लिए प्लग की जरूरत नहीं है, उसे दोनों आंखों से देखेंगे ना तो कनेक्ट हो जाएगा, समझी? वो आ गया, वो आ गया। देखो मत, देखो मत, आंखें बंद कर लो। विमला मत देखो। हाय मामा। अरे तुम वहीं पर हो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बेबी, बेबी, आज बेबी का क्या खास दिन है आप जानते हैं? अब इस बात का मुझे क्या मालूम? वो बात मैं बताता हूँ। क्या है? आज के दिन ही इस इंसान ने इस दुनिया में आंख खोली थी। मतलब? अब ये क्या करेगा? अरे 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 ये अरे अरे क्या कर रहे हो? देखो, ये मेरी माँ है, तुम्हारी होने वाली सास। देखो कैसे मर मर कर जी रही। राजमहल में अपने परिवार के साथ रहने वाली मेरी माँ यहाँ एक कमरे में बंद होकर अपने बच्चे को भूलकर कैसे यहाँ जिंदगी जी रही। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर ठीक नहीं कर सकते? वकील ने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन किसी की भी दवाई से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। सुनिए, मेरे पापा या उनके भाई गुनहगार है आप लोगों की इस हालत के लिए, तो मैं किसी भी कीमत पे आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ एक बार भागे थे, आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया था मैं सर। फिर जब आप वापस आए, कुली भी आप आए, मालिक भी आप, तो ये सोच के कंफ्यूज हो गया मैं। दूसरों को कंफ्यूज करके खुद पर शक नहीं होने देते। कैसी एक्टिंग करते हो आप? जब इस घर की लड़की आपकी मदद करने को तैयार है, तो मैं भी आपकी मदद करने को तैयार हूँ सर। ये आदमी मेरा टैलेंट यूज नहीं कर पाया, लेकिन आप तो मेरा टैलेंट यूज करिए सर। भले कार की तरह नहीं, साइकिल की तरह यूज करिए सर। कार की तरह क्यों नहीं? कार का तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं होगा। क्या बकरा है? मैं बकरा हूँ? आपको मैं बकरा नहीं, साइकिल बोला मैं, साइकिल। हटाओ सर, छोड़ो मुझे, माफ करो। आगे क्या करना है आप ये बताइए। पहले उन तीनों के नाम पे जो जायदाद है उसे अपने नाम करवानी है। जो फैक्ट्री मेरे पिताजी की थी उसे उन्होंने अपने नाम कर लिया, उस फैक्ट्री को मुझे अपने नाम करवाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे वापस लेने हैं। इसके लिए मैं कल सुबह उन्हें फैक्ट्री में मिलूंगा। क्यों रे, काम खराब करके धूप में खड़ा कर दिया? आज कुछ नहीं मिलेगा? काम नहीं करना है, यही खड़े रहो। इसी की पगार मिलेगी। मालिक पहली बार अमेरिका से आ रहे हैं। आप लोग जाइए, मैं बाद में आता हूँ, ऐसे कह के हमें भेज दिया। वो फैक्ट्री क्यों आ रहा है मेरी समझ नहीं आ रहा। मैंने पूछा तो बोला आप लोगों को सब पता है। कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, वो अपनी प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे जब भी फैक्ट्री आने के लिए कहो, आज आऊंगा कल आऊंगा करता रहता है। चलो, आखिर वो फैक्ट्री आ तो रहा है। अभी पता चला कि वो क्यों आ रहा है। आ रहा है। ये सब मुझे नहीं चाहिए। पहली बार हमारी कंपनी में आए ना, इसलिए। माफ करना, ये इनकी कंपनी नहीं, ये मेरी कंपनी है। ये अपने कैरेक्टर में अच्छी तरह से घुस गया है। अंदर चले सर। सर, आपकी इस फैक्ट्री का 1 साल का 32 करोड़ का टर्नओवर है। अरे बाप रे, सर घूम गया। इतना पैसा देखूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। सर, इस फैक्ट्री में 10,400 मजदूर काम कर रहे हैं। क्या ये रबर फैक्ट्री है? अरे पेपर फैक्ट्री है। क्या तुम्हें पेपर और रबर का फर्क नहीं पता? पेपर और रबर तो मिलते जुलते हैं। पेपर और रबर में एक ही अक्षर का फर्क है, पर और बर दोनों सेम हैं। ओ शट अप। सर, इस तरफ सीमेंट फैक्ट्री है,
सामने स्टील फैक्ट्री है और ये रबर फैक्ट्री है सर। ये रद्दी फैक्ट्री और रबर फैक्ट्री में 10,000 लोगों का काम करना जरूरी है क्या? मिस्टर रघु, इस फैक्ट्री के सारे कागजात कहाँ हैं? किस लिए? देखिए, यहाँ पहली बार आए हैं, बस इनकी जानकारी के लिए। ये क्या बोल रहा है? वो चाहता है तो देखने दो उसको। ये क्या है वकील साहब? सारी जायदाद इनके नाम पर है? नाम पर नहीं है सर, बस आपकी माँ की याददाश्त जाने के बाद इन्हें संभालने के लिए दी है। कहें तो आपके नाम पे। नो, मुझे पैसे और जायदाद का लालच नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। दूसरों की जायदाद को चाहने वाला और किसी की मेहनत से कमाई हुई दौलत पर मैं नजर रखने वाला कुली नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ अपनी माँ चाहिए। ये सारी जायदाद इनके नाम लिख दीजिए। हम आपकी जायदाद के भूखे नहीं है, अपने पास रखिए। हम भी इतने काबिल है कि अपने माँ बाप की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समझ गए आप? हाँ? मेरे पापा और उनके भाई कूली का काम करके भी जी सकते हैं। अरे रे, यू नो, आपकी जायदाद की हमें कोई लालच नहीं। इज इट? ये लो, जब इन्हें जायदाद का लालच ही नहीं है तो मैं इसे फाड़ देता हूँ। इसे फाड़ने से कोई फायदा नहीं। पीछे वाले लोग बहुत चतुर हैं। इसे चिपका के फिर यूज करेंगे। इसे मैं जला देता हूँ। सर, प्रॉपर्टी के कागजात तो जल गए। सरकारी वजहों से कागजों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये कागजात आप ही के नाम पे बन सकते हैं और मैं इसका इंतजाम करवा देता हूँ। रुको धनराज, ये सब क्या है? कहीं कहीं दिनों तक तुम घर पे ही नहीं आते हो, और अगर आते भी हो तो 10 मिनट में निकल जाते हो। तुम्हारी दीदी तुम्हारे बारे में मुझसे पूछती रहती है। बताओ उसे क्या जवाब दूं? बताओ। तुम इस तरह से चुप क्यों हो? जवाब दो ना। क्या बोल रहे हैं आप? कौन है आप? हाँ? मुझे कब देखा? कौन दीदी? कौन जीजा? मैं कौन हूं पूछोगे तो चलेगा, लेकिन 25 सालों से तुम्हें पालने वाली अपनी दीदी को तो धोखा मत दो। ऐसा मत करो। बॉयज, इनको ले जाओ। चलिए सर। चलिए, पीछे हो जाइए सर। धनराज, ये क्या कर रहे हो? चलिए सर। सर, आपको कंफ्यूजन हुआ है। पहली बार इन्हें देखकर हमें भी शक हुआ था। मुंबई गए आपके साले से पूछिए, वो अलग है और ये अलग है, आपको पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ो, हमें भी टिकट दो। दीदी, दीदी, जीजा, 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 माँ जीजा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। कंपनी में मैंने सबके सामने ये पूछा कि आप कौन हैं। मैंने ऐसा क्यों पूछा, उसके पीछे एक राज है। दीदी, दीदी, मेरी माँ मुझसे ये पूछे तो ये चलता है, लेकिन आप पूछेंगी तो नहीं। आपने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है दीदी। आप तो मेरी बात को समझ रही है ना दीदी? मैं अच्छा आदमी नहीं, चोर हूँ, बहरूपिया हूँ, धोखेबाज हूँ। ये सब करना गलत है। इसमें आपकी परवरिश का दोष नहीं है। अगर आपको अब भी मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप जा सकती हो, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आप ही मेरी सब कुछ है। अगर आप ही चली जाएंगी तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको जाना ही है तो मेरे मरने के बाद चले जाइए। धनराज, तुम ऐसा मत कहो। हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे भाई। मेरी बात सुनिए, मैं इनका फैमिली लॉयर हूं, बता रहा हूं। ये किसी को भी धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस वक्त अपने रिश्ते को छुपाने के लिए मजबूर हैं, ताकि आपको कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए। बल्कि करोड़ों की जायदाद को लूटने वाले कुछ लुटेरों से बचाने की कोशिश कर रहा है। यही सच है। अभी तो जायदाद का सिर्फ एक हिस्सा इनके नाम पे होगा, और जिस दिन पूरी जायदाद इनके नाम होगी फिर आप जान जाएंगे ये कौन है।
रुकिए मैम साहब, नहीं कोई पानी नहीं, नहीं रुकिए। अरे मैम साहब के सामने गिलास में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने से उन्हें दौरा पड़ता है। कुछ नहीं मैम साहब, शांत हो जाइए। बैठिए मैम साहब। मैं एक अनाथ हूँ। मैं कौन हूँ ये तो बता सकता हूँ, लेकिन 25 साल से जिसने मुझे पाला है उसके बारे में नहीं बताऊंगा। एक बात बताओ, 12 बज रहे हैं, डाइनिंग हॉल में तुम अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? बताओ। वकील को बेवकूफ बनाकर हमें जायदाद देने वाला हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस दिन जब पूछा था तो अनाथ बोल रहा था, अब इसकी दीदी कहाँ से आ गई? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो दीदी का बहाना बनाकर सारी जायदाद हमसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, धोखा देगा। यस। वो देखो। इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? चलो। हाँ। धनराज, मेरा बेटा, तुम जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? हाँ माँ। कितना बड़ा हो गया। मेरे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता है मेरे बेटे का कुछ। माँ, मैं जिंदा हूँ। उन लोगों के दिए जहर से मैं बच गया। एक बेटे को माँ से दूर करने वाले उन जालिमों को मारने के लिए ईश्वर ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। जिन लोगों ने मुझे जहर देकर मारना चाहा, उन्हीं की मदद से मैं आप तक पहुंचा हूं। और इन तीनों की नजर में मैं आपका बेटा होने का नाटक कर रहा हूं। आपके दस्तखत लेकर उन्हें वो कागजात सौंपने वाला उनकी नजर में मैं बहरूपिया बना हूं। नहीं बेटा नहीं, हमें वापस वहां नहीं जाना है। ले लेने दो हमारे जायदाद को। इसी जायदाद की वजह से मैंने अपने पति को खोया है। पागलों की तरह रही मैं। तू भी मुझसे बिछड़ गया था। चल बेटा, यहाँ से चले जाते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। नहीं माँ, आपकी याददाश्त का इंतजार था। मेरे पिता को किसने मारा ये जानने के लिए मैं बेताब हो रहा था। बोलो माँ, पिताजी की मौत कैसे हुई? मेरे भाइयों ने पैसों की लालच में आकर जबरदस्ती एक बूढ़े के साथ मेरी शादी करवा रहे थे, और उसी शादी के मंडप में तुम्हारे पिताजी ने आकर उस शादी को रोक दिया और मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। लेकिन मेरे भाइयों का डर उन्हें सताता रहा, और इसलिए उन्होंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दिया, और तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम उन्होंने अमेरिका में किया। डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा था कि 25 साल बाद जब तुम वापस आओगे तो सारी जायदाद तुम्हें वापस मिल जाएगी। और यही जानकर मेरे लालची भाइयों ने। बच्चे का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। जल्दी आइएगा। ओके। और तेज भागिए, पेट कम होगा। जायदाद हड़पने के लिए मेरे लालची भाइयों ने तुम्हारे पिताजी को मेरे आंखों के सामने मार डाला, और मुझे धमकी दी कि तुम्हारा बेटा अमेरिका में है, यही सबको बताना। और उस दिन से अब डर के साए में अपने बेटे की वापसी का इंतजार करती रही मैं। माँ, मेरे पिता को मारने वालों से बदला लेने तक आपकी याददाश्त वापस आ गई, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चल गया तो? जब तक मैं बहरूपिया बना हूँ, वो तो क्या, कोई भी नहीं जान पाएगा। मेरा यकीन मानिए, धनराज मेरा ही भाई है। हाँ। मेरी पत्नी ने अभी तक कोई भी बात नहीं छुपाई है। हाँ। वो मेरा साला है। आप लोग चिंता मत करो, अरे इसकी बेटी मेरे पास है। अब ये बताएंगे कि वो कौन है।
बच्ची जिंदा चाहते हो तो सच सच बता दो कि वो कौन है। हाँ, नहीं बताओगे? मेरी बेटी को मत मारिए। धनराज मेरा सगा भाई नहीं है। मैं अपने पिताजी के साथ भगवान के दर्शन के लिए गई थी। वहीं पर पहाड़ी से लुढ़कते हुए मैंने धनराज को देखा और हम उसे उठाकर लेकर आए। मैंने अपने भाई की तरह उसे पाला पोसा बड़ा किया। बारिश लाने के लिए बोला था, तूफान लाया तू। मुझे लगा वो एक्टिंग कर रहा है, पर वो तो ओरिजिनल ही है। अभी खत्म करता हूँ उसको। जब तक उसको जायदाद नहीं मिल जाती, उसको उसी के अंदाज में खेल खेलने दो। अभी उसकी एक्टिंग का समय चल रहा है, बाद में हम उसको दिखाएंगे पूरी फिल्म। आइए 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 वकील साहब, आइए। इस सुनहरे पल का हम कब से इंतजार कर रहे थे। आइए, मेरा भाई रघुपति इस घर के वारिस धनराज को बुलाने गया है और दूसरा भाई गजपति हमारी दीदी को लेने गया है। आइए सब आइए, आइए बैठिए, बैठिए। पहले तुम्हारी माँ को साइन करने के लिए कहेंगे, फिर तुम्हें साइन करने के लिए कहेंगे। उसके बाद ये जायदाद सब तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद वादे के अनुसार तुम वो सब हमारे नाम कर देना और उसके बाद जहां जाना है चले जाना। दीदी दीदी दीदी, बेटा माँ से मिलो। दीदी, मैं ये दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इस परिवार की सारी जायदाद कानूनन राम नारायण जी की वसीयत के अनुसार, जिस पर कि इनके पारिवारिक वकील सुभाष शुक्ला जी ने 25 साल से नजर रखी हुई है और इन्होंने अमेरिका से आए धनराज ही इस प्रॉपर्टी के वारिस हैं, इन्होंने साबित किया है। सारे तथ्यों को देखते हुए और सभी कागजातों के अनुसार राम नारायण जी की पत्नी श्रीमती जानकी देवी के दस्तखत से आप सभी सरकारी अधिकारियों और सरकारी वकीलों और आप सभी की उपस्थिति में ये जायदाद मैं श्री धनराज को सभी की सहमति से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मैं इनके सुपुर्द करता हूं। आइए आप दस्तखत कीजिए। ये लीजिए, दस्तखत कीजिए। वकील साहब, मेरे मांगने तक ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। क्यों? मेरे नाम पर ये जायदाद है, लेकिन मैं किसी दूसरे का नाम करूंगा। चलिए चलिए, आइए आइए आइए। तुमने जो कहा था वो किया, वेरी गुड। सर, कुछ लोग कह के करते हैं और कुछ लोग करके कहते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो दिखता ही नहीं है। हमारा किया हुआ किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मैं क्या करने वाला और क्या करूंगा ये किसी को सोचने का मौका नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी जायदाद आप लोग के नाम लिख दूंगा, ऐसा सोच रहे हो, लेकिन वो नहीं होगा। धनराज, अपने आप को चालाक समझते हो। मैं सब जानता हूं। तुम अपनी बहन और जीजा को आधी जायदाद सौंपकर अपनी मां के साथ जिंदगी जीना चाहते हो, है ना? तुम ही असली वारिस हो, हमें यह भी मालूम है। नकली धनराज भी तुम ही हो और असली धनराज भी तुम ही हो। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुमने ये सब नाटक रचा। नाटक की स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी लिखी थी, लेकिन तुम शायद भूल गए कि हम तुम्हारे सीनियर हैं। चुपचाप वकील को बुलाकर सारी जायदाद हमारे नाम कर दो,
नहीं तो तुम्हारी बहन और जीजा जो हमारे कब्जे में हैं वो खुद साइन करके ये जायदाद हमें दे देंगे। ये मेरा स्टाइल है। अगर तुम मुझे नहीं खाने दोगे तो तुम भी खा नहीं पाओगे। जानकारी के लिए बता दो, तुम्हारी सारी फैक्ट्रीज में मैंने बॉम्ब लगा दिया है। नहीं बेटा, तू मत जा। हमें कोई जायदाद नहीं चाहिए, सब कुछ इनके नाम कर दे बेटा। तू वहाँ मत जा। नहीं माँ, मैं आपका बेटा, उन्हें पता चल गया है। अगर मैं इन्हें जायदाद दे भी दूंगा तो भी ये मुझे जिंदा नहीं छोड़े। मुझे करोड़ों की जायदाद की बिल्कुल चिंता नहीं है माँ, लेकिन मुझ पर विश्वास करने वाले कर्मचारियों को मुझे बचाना है। उनकी जान नहीं जानी चाहिए, मुझे उन्हें बचाना है माँ। अरे ये तो चला गया। हेलो दुर्योधन, वो फैक्ट्री के लिए निकल चुका है। किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। आप चिंता मत करो, फैक्ट्री में मैंने बम सेट कर दिया है। धनराज जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचेगा, बम ढूंढने से पहले ही वो स्वाहा हो जाएगा। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? उसका काम तमाम करके दुर्योधन यहीं आएगा, इसीलिए। चुप 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 कर। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। चुप कर जा।
बचाओ मेरी बेटी को। प्रिया कुछ कीजिए ना आप। मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। जीजा आप लोग घर जाओ। हेलो, क्यों, क्या हुआ? अब हमें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? धनराज बच गया है?
अरेस्ट देम। यस सर। आ गया, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर वाला जिसके साथ होता है उसका नीचे वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की, रजनीकांत की तरह। ये कैसा है? नॉनसेंस एक्टिंग। ये लोग अगर नहीं होते तो तू मुझे नहीं मिलता। पहले आशीर्वाद इनसे ले बेटा। अरे भाई। धनराज, तुमने पूरी जायदाद हमारे नाम पे कर दी और तुम? मैं